जी, मैं डॉक्टर BL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम चर्चा कर रहे हैं द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। कल भी हमने इस पे चर्चा की, अब इसके आगे की बातें हम लोग आपको बता रहे हैं। भारत की विदेश नीति के संदर्भ में कल हमने भारत की विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं, इसकी जो विदेश नीति के निर्माणक तत्व हैं, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि भौगोलिक तत्व है, गुटबंदियाँ हैं, विचारधाराओं का प्रभाव है, आर्थिक तत्व है। यानी भौगोलिक दृष्टि से भारत की एक ऐसी परिस्थिति है, ये एशिया महाद्वीप में फैला हुआ एक देश है। तो इस भौगोलिक दृष्टि से इसके जो पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसकी एक गुटबंदियाँ, भारत किसी भी गुटबंदी में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। विचारधारा नहीं, ये साम्यवाद और पूंजीवाद किसी विचारधारा का समर्थन नहीं करता था। इसके अलावा आर्थिक तत्व, यानी भारत एक विकासशील देश है और लंबे समय के प्रतंत्र के बाद इसकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। शिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, निर्धनता, पिछड़ापन, सारी समस्याएं रही इस देश में। ये किसी भी सैनिक संगठन में, यानी भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जाति विभेद, रंग भेद नीति, इन सब के खिलाफ रहा है भारत हमेशा विदेश नीति। और इसी के तहत नेहरू जी का एक व्यक्तित्व भी था, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक देश पे शासन किया। उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति के आधार पर चले। तो यानी कि ये इसके कुछ महत्वपूर्ण भारत की विदेश नीति के निर्माण। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता। सबसे पहले है गुटनिरपेक्षता नीति, यानी 1 से 6 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन 3 बड़े नेताओं ने मिलकर सबसे पहले युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गुटनिरपेक्षता की स्थापना की, और जिसमें 25 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए, इस नीति के अंतर्गत, इस नीति में वही देश सम्मिलित हो सकता है जो स्वतंत्र विदेश नीति पे चलता है, जो किसी भी द्विपक्षीय मामले में समझौता नहीं करता है, जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और पूंजीवाद का विरोध हो, जो किसी भी सैनिक संगठन का सदस्य नहीं है। यानी कि वही देश गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्र और जिसकी नीति तटस्थ है, वो दोनों महानतम शक्तियों से किसी प्रकार के उसके संबंध नहीं। ये इस नीति के मुख्य, और इस नीति के तहत आज तक गुटनिरपेक्षता के 18 गुट शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, और हर सम्मेलन हर 3 वर्ष बाद में होता है। और इस सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जैसे निशस्त्रीकरण, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, परमाणु अप्रसार संधि है, यानी इस सम्मेलनों में विशेषकर, और वो देश जिनको स्वतंत्रता नहीं मिली, देखिए नामीबिया और रोडेशिया की स्वतंत्रता की भी हमने ही मांग की थी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच को, तभी जाके 1994 में नामीबिया स्वतंत्र हो। कंबोडिया में राजकुमार नरोत्तम सिंह की सरकार का समर्थन किया और जनरल लॉन की समर्थन। दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत लोगों पे, जो श्वेत लोगों द्वारा जो अत्याचार किया था, उसका विरोध किया। तो यानी गुटनिरपेक्षता की नीति भारतीय विदेश नीति की मुख्य वस्तु, और जिसका नेता एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसका नेतृत्व भी भारत के द्वारा ही किया गया, जिसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतर्राष्ट्रीय जब भी गुटनिरपेक्षता के शिखर सम्मेलन होते हैं, हमेशा भारत की देखिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो विकसित देशों की जो मुद्रा है, विकासशील देशों के समान, विकासशील देशों की मुद्रा को विकसित देशों की मुद्रा के समान ही महत्व दिया जाना चाहिए। तो यानी कि ये हमारा हमेशा से मुद्दा रहा है। और इन गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा के पृथ्वी रक्षा कोष की स्थापना की जाए, और जो वर्तमान समय में जो विश्व की सबसे बड़ी भयंकर समस्या है, आतंकवाद जैसी घटनाओं से विश्व के सभी देश एक साथ मिलकर हैं। तो ये थी कि भारत की विदेश नीति की जो मुख्य विशेषता थी गुट, यानी कि हम किसी महाशक्ति का, नहीं साम्यवादी विचारधारा का और न ही पूंजीवादी विचारधारा का, किसी का समर्थन नहीं करेंगे। हम तटस्थ रहेंगे और गुटनिरपेक्षता की नीति को बनाते हैं। देखिए, आज इसको विश्व के दोनों गुटों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस गुटनिरपेक्ष में अनेक प्रकार के देश सम्मेलन हैं, जहाँ कहीं संसदात्मक शासन व्यवस्था है, तो कहीं पे फौजी तानाशाही वाले देश हैं। तो सबकी एक मजबूरी, इस गुटनिरपेक्षता में ज़्यादातर वे राष्ट्र हैं एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के, जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं। हाँ, तो
उन राष्ट्रों के मैंने आपस में एक तालमेल रहे और एक दूसरे का सहयोग करे। ये गुटनिरपेक्षता गुटनिरपेक्षता की नीति भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। दूसरा है शांति की विदेश नीति। देखिए, भारत हमेशा से शांति का पुजारी रहा। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चलने वाला राष्ट्र है। वह कभी भी किसी दूसरे देश के प्रति उसका विद्रोह नहीं रहा है। वो हमेशा शांति में विश्वास है। अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहाँ कहीं भी दो देशों के बीच में आपस में संघर्ष की संभावना हुई, भारत ने किसी का समर्थन नहीं किया। वो शांति चाहता है। चाहे अरब इजराइल संघर्ष हो तो इसका भी समाधान करें। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में हो, उन दोनों देशों में भी वो शांति की नीति। इथियोपिया और सोमालिया का संघर्ष हो, उसमें भी भारत एक तरह से शांति की यानी अंतर। और हमारी जो खुद की कश्मीर समस्या है उसका भी शांतिपूर्ण तरीके से भारत समाधान चाहता है। तो यानी हमारी नीति का जो मुख्य उद्देश्य, हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, भाईचारे की भावना से रहे, एक दूसरे का सहयोग। हम अपने पड़ोसी देशों से भी हमेशा अच्छे संबंधों में विश्वास करते हैं। हम किसी विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं, चाहे पूंजीवादी हो साम्यवादी। हम हमेशा से उस नीति का समर्थन करते हैं जो शांति में विश्वास रखते हो और जो शांति की विदेश नीति है। मैत्री और सहअस्तित्व की नीति यानी हमेशा भारत की विदेश नीति की मुख्य वस्तु अपने पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखें। अंतर्राष्ट्रीय विश्व में हर देश से मैत्रीपूर्ण और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भारत हमेशा लड़ेगा। वो एक तरह से स्वतंत्रता की नीति का समर्थन करता है। किसी भी सैनिक गुट का सदस्य नहीं, किसी प्रकार के भी द्विपक्षीय मामले में वो कोई समझौता नहीं करना चाहता है। और ये जो मैत्री और शांत अस्तित्व की नीति है उसमें देखिए, भारत का ज़्यादातर देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। हम भाईचारे में विश्वास करते हैं। हम परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का विरोध समर्थन करते हैं। हम निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। हम परमाणु अप्रसार संधि का, हम नाटो सीटो जैसे सैनिक संगठनों का समर्थन नहीं करते हैं। हमारी विदेश नीति का मूल आधार रहे तो मैत्रीपूर्ण और सहअस्तित्व। और यही कारण है कि आज भारत के ज़्यादातर पड़ोसी राष्ट्रों के, पाकिस्तान को छोड़कर सभी से करीब करीब अच्छे संबंध हैं। विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध है। हमारी हमेशा कोशिश रही है, चाहे जो भी विरोधी गुट है, चाहे वो साम्यवादी और पूंजी, हमने कभी नहीं चाहा कि उन दोनों के बीच में एक आपस में सामंजस्य रहे। चाहे साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा की लड़ाई सोवियत संघ और संयुक्त राज्य में, हमने किसी गुट का समर्थन नहीं किया है। हम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, हम पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में संघर्ष में भी दोनों के बीच में एक सामंजस्य और एक सहयोगपूर्ण भावना पे, विचारधारा पर बल देते हैं। कि हमारी विदेश नीति हमेशा से ये रही है कि हम उनके बीच में एक सेतुबंध का कार्य करें, न कि किसी एक पक्ष का समर्थन लेकर। हमने कभी किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया है। इसलिए विरोधी गुटों के बीच जो सेतुबंध की नीति है वो हमारी हमेशा से है। हम विरोधी गुटों में हमेशा से सामंजस्य, सहयोग की भावना को बदलें। साधनों की पवित्र, हम हमेशा गांधीवादी विचारधाराओं का हैं। हम अहिंसा सत्याग्रह के सिद्धांत को चाहते हैं। हम एक तरह से कभी भी किसी हिंसक घटनाओं में विश्वास नहीं करते हैं। न किसी आतंकवादी घटना का समर्थन किया जाता है हमारे द्वारा। तो हम हमेशा यानी उन साधनों, जो पवित्र साधन हैं, जिनके बाद बातचीत, व्यवहार, सुलह पे ज़्यादा विश्वास है भारत की विदेश नीति का। ये नहीं कि किसी देश पर साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के आधार पर किसी पे आक्रमण करके हम आतंकवादी घटनाओं का भी समर्थन नहीं करते। यानी हमारी नीति की जो मुख्य विशेषता ये है कि हम पवित्र साधन, हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में, हम बातचीत के माध्यम से, हम सहयोग के माध्यम से आपसी टकराव को समाप्त करके हर दूसरे देश से अच्छे संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं। कि हमारी शांतिपूर्ण साधनों की जो पवित्रता की नीति है ये हमेशा से रही। पंचशील पर जोर देने वाली है। देखिए 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत दिया, जिसका 5 सिद्धांत थे। पहला था एक दूसरे देश के आक्रमण नहीं किया जाए, एक दूसरे की एकता और अखंडता को बनाए रखा जाए, किसी भी द्विपक्षीय समझौते में सम्मिलित नहीं, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना में विश्वास रखें, एक दूसरे का सहयोग करें। ये हमारी पंचशील की जो नीति है वो शुरू से, यानी नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांत को और आज भी अपनाया जा रहा है। हम किसी भी देश के मामले में, द्विपक्षीय मामले में कभी भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये भारत की। अगला पॉइंट है साम्राज्यवाद और प्रजाति विवाद। देखिए
साम्राज्यवाद, नवनिवेशवाद, जाति विभेद का हमने हमेशा विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद, काले गोरे के बीच में जो भेदभाव था, जो अश्वेत लोगों द्वारा श्वेत ऊपर जो अत्याचार, इसी के हमने नेल्सन मंडेला का भी समर्थन किया है कि हमने कभी भी रंग भेद की नीति का समर्थन नहीं किया। हमने हमेशा से इसका समाधान ढूंढने और हमारी बदौलती में संयुक्त राष्ट्र के मंच के नेल्सन मंडेला रिहा हुआ दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्र, और आज दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत और श्वेत के बीच की युद्ध की स्थिति नहीं रही है। तो ये हमारी हमेशा से नीति है, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। हमारी विदेश नीति हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करती है। हमने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से हमने मांग ये जरूर की है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद महासभा के मंच के माध्यम से भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का समर्थन किया है। कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हर देश अपनी समस्याओं को, या अंतर्राष्ट्रीय विषय में जहाँ कहीं भी कोई समस्या है तो उसके माध्यम, तो ये भारत की विदेश नीति हमेशा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है। और यही भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता है, जो नेहरू जी की पंचशील सिद्धांत के आधार पर, जो गुणनिरपेक्षता की नीति का पालन करती है, जो शांति की विदेश नीति का समर्थन करती है, जो मैत्री और सहअस्तित्वपूर्ण संबंधों में विश्वास रखती है, जो विरोधी दलों के बीच एक सेतुबंध का कार्य करे। चाहे साम्यवादी विचारधारा हो, चाहे पूंजीवादी विचारधारा हो, भारत हमेशा विरोधी गुटों के बीच में एक तरह से एक सेतुबंध, एक टकराव को कम करने की नीति में विश्वास रखता है। भारत 1945 लेकर 1900 किसी गुट का समर्थन न हमने पूंजीवाद का समर्थन किया, न साम्यवादी गुट का। हमारी अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम अपने विकास की ओर, हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। हमने किसी भी विचारधारा के सामने घुटने, हम किसी सैनिक संगठन का सदस्य नहीं बने, चाहे नाटो हो, चाहे सीटो हो, चाहे संयुक्तो हो। तो ये भारत की विदेश नीति का, ये थी आज भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता।